वृंदावन से बहुत दूर घने जंगलों और नीले धुंध से ढकी एक रहस्यमय जगह थी, नीलवन। कहा जाता था कि यह साधारण वन नहीं है। यहाँ समय भी धीरे चलता है और हवा में कोई अनसुनी बांसुरी की तान तैरती रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारता है उसे नीलवन बुलाता है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह न तो महायोद्धा था, न ही बड़ा विद्वान, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न वर्षों से जल रहा था, क्या भगवान सच में आज भी इस धरती पर आते हैं? अर्जुन ने शास्त्र पढ़े, संतों के चरणों में बैठा, मंदिरों में घंटों ध्यान किया, पर उसे वह अनुभूति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। लोग कहते, अब भगवान केवल मूर्ति में हैं, पर अर्जुन का मन इसे स्वीकार नहीं करता था। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, अर्जुन ने सपने में एक अद्भुत दृश्य देखा। नीले रंग का प्रकाश, मोर पंख और दूर से आती बांसुरी की मधुर ध्वनि। एक स्वर गूंजा, यदि मुझे पाना चाहते हो तो नीलवन आओ। अगली सुबह अर्जुन बिना किसी को बताए निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कभी कांटों से भरे रास्ते, कभी घने अंधकार वाले जंगल। कई बार उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही है। तीसरे दिन वह नीलवन की सीमा पर पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, वातावरण बदल गया। हवा सुगंधित हो गई, पेड़ नीले प्रकाश से चमकने लगे और दूर कहीं बांसुरी बजने लगी। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण को खोजने। साधु मुस्कुराए, तो पहले स्वयं को खोना होगा। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। उसी क्षण अर्जुन ने देखा कि वह अपने ही गांव में खड़ा है। उसकी मां उसे पुकार रही थी, मित्र हंस रहे थे, सब कुछ सामान्य था। एक पल को अर्जुन भ्रमित हो गया, क्या यह सपना था? पर तभी उसे बांसुरी की हल्की तान सुनाई दी। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, यह माया है, सत्य नहीं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दृश्य टूट गया। वह फिर नीलवन में था। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक विशाल महल दिखाई दिया। भीतर प्रवेश करते ही लोग उसे प्रणाम करने लगे। आप महान ज्ञानी हैं, आप ही उद्धार करेंगे। अर्जुन का मन डगमगाया, उसे अच्छा लगने लगा। पर तभी आकाश से स्वर आया, जो स्वयं को बड़ा समझे वह मुझे नहीं देख सकता। अर्जुन को अपनी भूल समझ आ गई। उसने सबको प्रणाम किया और कहा, मैं कुछ नहीं हूं। महल तुरंत धुएं की तरह गायब हो गया। अब घोर अंधकार छा गया। भयानक गर्जना, डरावनी आकृतियां और मृत्यु का आभास। अर्जुन कांपने लगा। उसके मुख से अनायास निकला, नारायण गोविंद। अंधकार चीरता हुआ नीला प्रकाश प्रकट हुआ। भय दूर हो गया। स्वर आया, जहां मेरा नाम है वहां भय नहीं। अंतिम दर्शन। अचानक नीलवन शांत हो गया। सामने यमुना बह रही थी। उसके किनारे एक पीपल के नीचे बांसुरी लिए नीले वस्त्रों में एक बालक खड़ा था। मोरा पंख, करुण मुस्कान और आंखों में अनंत ब्रह्मांड। अर्जुन रो पड़ा। वह गिर पड़ा चरणों में। प्रभु, आप सच में हैं। श्री कृष्ण बोले, मैं सदा था, सदा हूं, पर मैं आंखों से नहीं, हृदय से दिखता हूं। अर्जुन ने पूछा, आप आज भी लोगों को दर्शन क्यों नहीं देते? कृष्ण मुस्कुराए, मैं हर कर्म में हूं, हर प्रेम में हूं, हर सच्चाई में हूं, पर लोग मुझे बाहर ढूंढते हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। समय थम गया। उन्होंने कहा, यह नीलवन तुम्हारे भीतर है। जो अहंकार, भय और माया को पार कर लेता है वही मुझे पाता है। एक क्षण में सब विलीन हो गया। वापसी। अर्जुन की आंख खुली। वह गांव के बाहर पीपल के नीचे था। 3 दिन बीत चुके थे। लोग उसे खोज रहे थे, पर अब अर्जुन बदला हुआ था। वह न तो उपदेश देता, न चमत्कार दिखाता, बस प्रेम से सेवा करता। जब कोई पूछता, क्या तुमने भगवान को देखा? वह मुस्कुराकर कहता, अगर तुम सच्चे मन से प्रेम कर सकते हो तो तुमने भी उन्हें देखा है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में गांव के पास से बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती थी। गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब एक गहराई थी, जैसे उसने जीवन से परे कुछ देख लिया हो। वह सुबह यमुना किनारे बैठकर मौन रहता, किसी से अधिक बात नहीं करता, पर जो भी उसके पास आता उसका मन अपने आप हल्का हो जाता। लोग कहते, अर्जुन बदल गया है, इसके पास बैठने से मन शांत हो जाता है।
पर अर्जुन कभी यह नहीं कहता कि उसने भगवान को देखा है। वह बस मुस्कुरा देता। कुछ महीनों बाद गांव पर संकट आ गया। लगातार सूखा पड़ने लगा। कुएं सूख गए। भगवान मंत्र से नहीं, मन से प्रसन्न होते हैं। लोगों को यह उत्तर सरल लगा, पर समाधान नहीं। उसी रात जब पूरा गांव चिंता में डूबा था, अर्जुन को फिर वहीं बांसुरी सुनाई दी। इस बार वह स्वप्न नहीं था, वह जाग रहा था। बांसुरी की ध्वनि उसे गांव से बाहर उसी पीपल के वृक्ष के पास ले गई। वहां नीला प्रकाश फैला था और वहीं करुण स्वर गूंजा, अर्जुन, समय आ गया है। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु, क्या यह मेरी परीक्षा है? स्वर आया, नहीं, यह दूसरों के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने न यज्ञ की बात की, न किसी चमत्कार की। उसने कहा, आज से कोई भूखा नहीं सोएगा। जिसके पास अनाज है वह बांटेगा, जिसके पास पानी है वह साझा करेगा, और कोई किसी से द्वेष नहीं रखेगा। लोगों को आश्चर्य हुआ। इससे वर्षा कैसे होगी? किसी ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया, प्रेम से। पहले तो लोगों ने यह सब मजबूरी में किया, पर कुछ ही दिनों में गांव का वातावरण बदलने लगा। झगड़े रुक गए, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। और फिर एक शाम बिना बादल गरजे हल्की बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे वर्षा होने लगी। लोग खुशी से रो पड़े। चमत्कार हो गया। पर अर्जुन ने आकाश की ओर देखकर कहा, नहीं, स्मरण हो गया। उस रात अर्जुन फिर पीपल के नीचे बैठा था। नीला प्रकाश प्रकट हुआ और श्री कृष्ण स्वयं सामने आए। कृष्ण बोले, अब तुम समझ गए हो? अर्जुन ने सिर झुका दिया। हाँ प्रभु, आप किसी वन, किसी मूर्ति या किसी रूप तक सीमित नहीं हैं। आप तो तब प्रकट होते हैं जब मन निर्मल होता है। कृष्ण मुस्कुराए। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। अर्जुन ने पूछा, अब मेरा मार्ग क्या है? कृष्ण ने बांसुरी उठाई और कहा, जहां सेवा है वहीं मैं हूं, जहां करुणा है वहीं मेरा वास है। धीरे धीरे वह रूप प्रकाश में विलीन हो गया। उसके बाद अर्जुन साधारण जीवन जीता रहा। न कोई आश्रम बनाया, न अपने नाम की पूजा होने दी। पर आज भी जब कोई सच्चे मन से दूसरों का दुख बांटता है, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर समय से परे बांसुरी की एक मधुर तान गूंज उठती है, और वही तान कहती है, मैं यही हूं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक याद रखिए, जहां प्रेम है वहीं प्रभु हैं। जय श्री कृष्ण।